ओके, नेक्स्ट कक्षा की ओर आगे बढ़े। क्या है पाठ का नाम? धरती। विधा क्या है? निबंध। निबंधकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। बोलिए, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 में लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ अम्मा? लखनऊ में हुआ। उनकी मृत्यु 1964 में वाराणसी में हुई। कहाँ पर हुई अम्मा? वाराणसी। कब? 1964। इनका जीवन काल बोलो 1904 से 1964, यानी 60 ईयर्स, 60 साल जिए ये। ओके, 4 में आए, 64 में चले गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक होने के बाद एमए की परीक्षा लिखे, पास हुए। ओके, उसके बाद इन्होंने किस पर रुचि थी? कौन से विषय में रुचि थी? एमए के बाद पुरातत्व विभाग विषय में इन्हें रुचि थी। అంటే ఆర్కియాలజీలో इनको इंटरेस्ट ఉండే। पुरातत्व विभाग में ये क्या करे? पीएचडी करे। कौन से विश्वविद्यालय से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। पीएचडी के बाद क्या करे? डीलिट भी करे, डॉक्टरेट। ये भी पीएचडी डीलिट एक ही है, फिर अलग अलग किया है, मेरे को नहीं मालूम। ओके, पीएचडी भी करे, डीलिट भी करे। कौन से विश्वविद्यालय में? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन से विभाग में? पुरातत्व विभाग। उसके बाद ये केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के संचालक थे। అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పురాతన ఆర్కియాలజీలో ఈయన ఒక ఏంటారు అడ్వైజర్గా, సంచాలక రూపంలో పని చేశారు। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत महाविद्यालय, भारती कनिपिस्तुंदा? भारती महाविद्यालय में पुरातत्व एवं इतिहास के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद क्या थे? ఆచార్య भी थे। అంటే అక్కడ ఆ కాలేజీలో ఆయన దానికి సంబంధించిన కాశీ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించింది ఏంటిది? భారతీ మహావిద్యాలయ్। భారతీ మహావిద్యాలయంలో ఈయన ఆర్కియాలజీ భాగంలో ఫస్ట్ ఆర్కియాలజీ అండ్ హిస్టరీ భాగంలో హెడ్గా ఉన్నారు। ఆ తర్వాత ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు। ఎక్కడ? భారతీ महाविद्यालय। कौन सा? भारती महाविद्यालय। इसके बाद इनकी रचनाएं देखिए, प्रमुख रचनाएं निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र। कौन सा पुत्र? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता। बोलो अम्मा एक बार। निबंध संग्रह है इनके पृथ्वी पुत्र, नेक्स्ट कल्पलता, नेक्स्ट कल्पवृक्ष, नेक्स्ट क्या है? कला और संस्कृति, नेक्स्ट क्या है? भारत की एकता। ओके, नेक्स्ट इनके भारत की एकता। नेक्स्ट क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ। आलोचनात्मक ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी वाक्या। आलोचना करना बोलता मालूम ना आप लोगों को? उस रचना के ऊपर अच्छे विचार और गुण और दोष के बारे में बताना क्या है? आलोचना है। ओके, तो इन्हों किस पर आलोचना करे? पद्मावत की संजीवनी वाक्या। ओके, पद्मावत की संजीवनी वाक्या। और दूसरा क्या है? हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। क्या है? हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। ओके, ये दो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। पद्मावत की संजीवनी वाक्या पर इन्हें 1956 में हिंदी साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। कौन से रचना पर? पद्मावती की संजीवनी वाक्या पर 1956 में हिंदी साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। ओके, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है? ये प्रसिद्ध निबंधकार थे। इनकी रचनाओं का भाग क्या है मालूम है आप लोगों को? माता नहीं लिखे? हाँ, माता भूमि। राइट, नेक्स्ट रचना है माता भूमि। ओके, साहित्य रचना भी करते थे ये, क्या थे? और पुरातत्व विभाग के संचालक भी थे। इनकी रचनाओं का भाग है भारत के अतीत स्वर्णिम पृष्ठों का गान है। अतीत के बारे में है, वर्तमान के प्रति जागरूकता और भविष्य के प्रति आस्था। यानी ये हमारे लिए होगा, हमारे लिए सही होगा, इस तरह से रखना हमारा सोच। ओके, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गद्दीबाग इंटर सेकेंड ईयर 4th लेसन, कौन सा है? पाठ का नाम धरती। विधा क्या है अम्मा? निबंध। निबंधकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन काल कब से कब तक माना है अपने?
1904 से 1977 67 4 67 ఉంది కదా 1967 1904 से 1964 64 नहीं 66 67 1967 इनका जीवन काल है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? कल्पवृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कला और संस्कृति। ओके, ये किसके विभाग में बहुत ज़्यादा फेमस थे? पुरातत्व विभाग के क्या थे? अग्रणी थे। पुरातत्व विभाग में इन्होंने क्या किया है? पीएचडी किया है और डीलिट किया है। ओके, नेक्स्ट कौन से कॉलेज के ये अध्यक्ष और अध्यापक थे, आचार्य थे? बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला भारती महा कॉलेज में क्या थे? अध्यक्ष थे और क्या थे? आचार्य भी थे। रापिचंद का पॉइंट गुड़ा। ओके, चलो आगे बढ़े। पाठ क्या है अम्मा? निबंध। किसके संबंधित? धरती। किसके संबंधित है? धरती। निबंध बोलते क्या है? निबंध बोलते क्या है? बोलो, निबंध किसे कहते हैं? आप ये किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण रूप से वर्णन करना ही, जानना ही क्या है? निबंध है। ओके, प्रस्तुत निबंध में बताया जाता है कि भारत की आशा उसकी धरती और उसका किसान है। हमारे भारत की आशा क्या है अम्मा? धरती। हमारी धरती और क्या है? किसान। धरती और किसान है। भारत की आशा क्या है? धरती और किसान है। भारतीय किसान परिश्रमी होता है, उसे धरती और गृह गृहस्थी से प्रेम होता है। भारतीय किसान परिश्रमी रहता, अगर ये परिश्रमी नहीं रहते तो हमें अन्न मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो किसके प्रति प्रेम से रहता? धरती के प्रति और अपने गृह गृहस्थी, अपने घर वालों के प्रति, परिवार के प्रति कैसा रहता है? प्रेम से रहता है, प्रेम होता है। किसान के जीवन में परस्पर सहयोग की भावना, हर काम में कई कहानियाँ, लोकगीत, हजारों कहावतें याद हो जाती हैं। आज हमें किसानों के साथ सच्ची सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमारे सहयोग से किसान की उन्नति होगी, जिससे देहातों का काया पलट हो जाएगा। देहात अंटे विलेज, ऊर्ल। ओके, चारों ओर सुख समृद्धि छा जाएगी। अंटे किसान जो है हमारे अन्नदाता है। पुराने ज़माने हम लोग पढ़े थे, भारत गाँवों का देश है, यहाँ 75% जनता रहती है और गांव के लोग ज़्यादातर क्या होते हैं? किसान होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था, लेकिन अब क्या हो गया? उलट पलट गया है। ओके, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। कितना परिश्रम करें तो अन्न उगता, मालूम ना? किसान जो है ना धूप की परवाह करते, ना बारिश की परवाह करते, ना ठंड की परवाह करते, बिना किसी परवाह कर वो हमारे लिए क्या करते? दिन रात मेहनत कर, पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उगाते। लेकिन हमें उन्हें किस तरह देखते? हीन भावना से देखते। लेकिन नहीं देखना चाहिए। किसानों को क्या करना चाहिए? सहानुभूति से देखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तभी अगर चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी भी हों, अगर हम किसान की मान सम्मान नहीं करेंगे तो कल वो अन्न नहीं हो, क्या फैक्ट्री में उगता खाना? फैक्ट्री में उगता मैगी खा रहे इंस्टेंट, कहाँ से आ रही? वो कहाँ से आती? उसके बीज मैदे से बनती। मैदा कहाँ से बनता? अनाज से बनता ना, खेती करे तो बनता ना। फिर कैसे? अगर हम किसानों की सहानुभूति नहीं करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए अन्न नहीं उगाएंगे। अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, अब देखो कई किसान हमारे गांव के, जितना हमें पता है, गरीब होते हैं, साहूकारों से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। और सही समय पर, अब देखो क्या है, गर्मी के मौसम में बारिश, बारिश के मौसम में गर्मी, इस तरह से होने से किसानों का क्या होता है? नुकसान होता है, నష్టపోతున్నారు। ఇప్పుడు చూడండి మిర్చి, अब मिर्ची का सीज़न है, सूखी मिर्ची, लाल मिर्ची का सीज़न है। अगर अब ये वक्त में बारिश हुई तो क्या होता? उनका ख़राब हो जाता, अनाज भी खराब। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनका सहयोग करना चाहिए। और हमें अब सरा से वातावरण बदल रहा है, किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम इन सभी गलतियों को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। जितना हो सके उतना क्या हमारी सरकार जो है किसानों की मदद करना चाहिए। अब बोल रहे रैतु बंधु, ఏదో బంధు, కొసకి బంధు,
वो बंधु किसको सही मायने में किसको पहुंच रहा पता है? हाइसो वालों को जा रहे, गरीबों को नहीं जा रहे। इस तरह से क्या हो रही, अविनीति बढ़ रही है। अब KTR जी कहते हैं कि तेलंगाना बहुत फर्स्ट है, अविनीति नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? पेपर लीकेज क्या है? अविनीति तो है, हर जगह अविनीति है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। तो कुल मिलाकर इस बात का भाव ये है कि हमें किसानों की मदद करनी चाहिए और उनके आदर करनी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। वो कैसे होते हैं? दिन रात मेहनत करने वाले, आत्म संयम, आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें हमें क्या करना चाहिए? हर तरह के, देखिए आप लोगों को पता ही है खेत चावल उगाने में कितना मेहनत लगती है। हम एक टाइम का खाना, सुबह का खाना रात को नहीं खाते। वो चावल जिस तरह से धान बन के चावल बनने में कितना टाइम लगा है, उसे हम इज्जत नहीं करते। क्यों? हमारे पास पैसे है, पैसे क्या करते? चूल्हे पे रख के पका के खाते। जब किसान ही नहीं रहते, जब किसानी हमारे पास खेती नहीं करते तो क्या बाहर पैसे तो नहीं खा सकते। और अब हमारे देश की स्थिति ऐसी है, क्यों बढ़ रहा है? हर चीज़ के आय रेट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर अन्न नहीं उगाया जा रहा है और ज़्यादातर क्या हो रहा है? बाहर से मंगवाया जा रहा है। इसीलिए हमारे हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। चावल का रेट कितना ज़्यादा है देखिए, पहले 1000-2000 में आ जाता था चावल, अब 6-7 हज़ार में आ रहा चावल। इतना महंगा होने के बावजूद भी हम अन्न का क्या नहीं करते? उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें खाना कितनी मुश्किल से मिलता है। देखो हमारे घर में अगर कोई बड़े लोग रहते तो खाना फेंकने नहीं देते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सुबह का खाना है, कौन खाते? फेंक दो। पकाते क्यों? बनाते क्यों? क्या ज़रूरी है? थोड़ा खाओ, कम खाओ। अपनी बॉडी को जितना हो सके थोड़ा कम, एक निवाला कम ही खाना चाहिए। नहीं तो क्या होता? काम करना, सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है बॉडी। ओके, यहाँ पे देखिए किसान से कैसा रहना चाहिए? मेल जोल कर रहना चाहिए। और वो क्या करते हैं? बैलों से हल चलाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। इन सभी का हमें आदर करना चाहिए। और गांव का माहौल कैसा रहता बोलो? प्रेम पूर्वक रहता है। कैसा रहता? प्रेम पूर्वक, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और उन्हें क्या होती है? सहानुभूति। उनके स्वर में क्या रहती है? सहानुभूति रहती है। इसी प्रकार का इसमें वर्णन है। हमारा देश किसानों का देश है, खेती हमारा राष्ट्रीय पेशा है। खेतीहर होना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। हमें अच्छे खेतीहर बन सके, इससे बढ़कर हमारे कल्याण की कोई बात नहीं। हमारी पढ़ाई लिखाई का आदर्श, रहन सहन का आदर्श यही बनाना चाहिए कि खेतीहरों की श्रेणी में हमारी गिनती हो। అంటే ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ అవుతున్నారు, నా మా అబ్బాయి డాక్టర్ అవ్వాలి, మా అబ్బాయి ఇంజనీర్ అవ్వాలి, మా అబ్బాయి యూఎస్ వెళ్ళాలి, ఆడ చదవాలి, మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం తింటారు? గడ్డి తింటారా? नहीं, बच्चों को भी क्या करना चाहिए? अभी एक है कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहता, तो क्या करना चाहिए? हमें उस तरह से पढ़कर, उस पढ़ाई में पढ़ाकर बच्चों को और जो भी गांव के लोग होते हैं उन्हें खेती किस तरह से करना चाहिए, खेती में क्या क्या करे तो क्या बढ़ोतरी होती है, ये सभी भी बच्चों गांव के लिए, एक गांव को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के पढ़ाई पढ़ना चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। तभी क्या होते हैं? हमारे गांव हरे भरे रहते हैं, हमारे किसान को खाना में वो भी अच्छे कमाई कमा सकते हैं और हमें भी अन्न मिलता है। लेकिन हम हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना चाहे तो फिर किसान कौन बनेगा? आने वाले दिनों में किसान कौन बनेगा? खेती कौन करेगा? क्या वो साइंटिस्ट रिसर्च करते? क्या रिसर्च के द्वारा तो नहीं उगा सकते अन्न? नहीं उगा सकते। तो हमें इस तरह की भी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बस इतना ही है। इनके बारे में ज़्यादा हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस